चलो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अन्योन्य प्रेरण। देखो हमने पढ़ा था जो ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वप्रेरण। स्वप्रेरण में एक ही कुंडली में अपने प्रेरण कण क्या उत्पन्न हो रहा था, विद्युतवाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही थी, अपने ही प्रेरण कण में स्वयं उत्पन्न हो रहा था। इसमें क्या होगा, जब दो कुंडलियां होंगी, इसमें दो कुंडलियां होंगी, इसमें क्या था, कुंडली एक ही थी, इसमें कितनी कुंडली रहेंगी, इसमें दो कुंडली रहेगी। कुंडली का मतलब क्या होता है, धारावाही चालक तार। तो जब दो कुंडलियां पास पास रखी हो या दो धारावाही चालक तार पास पास रखे हो और किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को हम लोग कहते क्या है, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, यह क्रिया अन्योन्य प्रेरकत्व कहलाती है तथा घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। बात समझ में आया ना? पहले लिखो फिर समझाते हैं। ठीक, लिखो, जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। यह क्रिया अन्योन्य प्रेरकत्व तथा इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक, तो जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में धारा के मान में क्या किया जी, परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में क्या होता है, प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे का उसमें क्या होती है, प्रेरित धारा बह लगती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरकत्व है। इस घटना को हम लोग कहते क्या है, अन्योन्य प्रेरण। देखो समझो, पहले होता क्या है, अगर हमने दो कंडीशन लिए, मान लो कुंडली 1 है, कुंडली 2 है,
जब कुंडली एक में धारा के मान में परिवर्तन करोगे, मान लो इस कुंडली एक में बैटरी, ये मान लो बैटरी है, क्या है ये बैटरी है, ये है बैटरी, और ये क्या है कुंजी, क्या है जी कुंजी, ठीक। और ये कोई विक्षेपक या गैल्वेनोमीटर कह दो, विक्षेपक। जब कुंडली एक में इस बैटरी से धारा मान लो I1 प्रवाहित करोगे तो इससे क्या होगा, हम लोग जानते हैं जो ये बैटरी जो से धारा जाएगी, इसी का इसमें क्या उत्पन्न हो कुंडली में विद्युत वाहक, मतलब क्या मतलब चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और चुंबकीय फ्लक्स से जब चुंबकीय फ्लक्स होगा, चुंबकीय फ्लक्स में प्रति सेकंड क्या होगा परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें क्या होगा पास रखी दूसरी कुंडली में ऑटोमेटिक ही क्या उत्पन्न हो जाएगा जी विद्युत वाहक बल। इसमें क्या बहाने लगेगी, इसमें बहाने लगेगी प्रेरित धारा। ये प्रोसेस है, मतलब इसमें करंट I1 प्रवाहित किया गया, इसमें कौन धारा बहने लगी, इसमें बहने लगी प्रेरित धारा, ठीक। क्यों भाई, क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल। फ्लक्स में परिवर्तन बताया गया था ना, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ होता है, ये प्रोसेस समझ लो, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होगा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल EMF, विद्युत वाहक बल, इसे हम लोग कहते क्या है EMF, ये उत्पन्न होगा, और इसके उत्पन्न से उसमें क्या बहने लगेगी प्रेरित धारा, प्रेरित धारा। यही तो है प्रेरण, यही है फैराडे का प्रथम नियम। क्या है फैराडे का प्रथम नियम, ठीक। अब देखो मान लो तो समझो यहां पर, अगर हम निकालना चाहते हैं, तुम लोग जानते हो फाई जो प्रपोर्शन होता है किसके प्रपोर्शन होता है I के, फाई प्रपोर्शन होता है किसके I के, मतलब धारा का मान जितना ही ज्यादा होगा, धारा का मान पहली वाली कुंडली में, धारा का मान पहली वाली कुंडली में जितना ज्यादा होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसमें दूसरी वाली में उतना ही ज्यादा हो। इस बात समझना ध्यान से, पहली वाली कुंडली में धारा का मान जितना ज्यादा होगा, दूसरी वाली कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही क्या होगा ज्यादा होगा। हम लोग यहाँ पढ़े अन्योन्य प्रेरकत्व, तो अन्योन्य प्रेरकत्व हम लोग दिखाते हैं यम से, किसे दिखाते हैं यम से, तो नीचे लिखेंगे ना, इसे यम से प्रदर्शित, इसे यम से प्रदर्शित, इसे यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब बताओ इधर प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कुछ लगाएंगे, थोड़ा मैं इसको इधर लिख रहा हूं, यानी फाई टू प्रोपोर्शनल आया I1, इसको हटाने के लिए क्या लगाओगे कोई कांस्टेंट लगाओगे, उस कांस्टेंट का नाम हम लोग क्या दे रहे हैं यम। म्यूचुअल इंडक्शन है, किसी एक के प्रेरण कारण क्या हो रहा है दूसरे में धारा बह रही है, तो यही तो प्रेरण है, अन्योन्य प्रेरण है। तो इस प्रेरण से हम लोग क्या दे दिए नाम यम, और यम जो नाम दे रहे हैं वह 2-1 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं 2-1, 2-1 क्यों बोल दिए, दूसरी कुंडली में ध्यान समझो, दूसरी कुंडली में पहली कुंडली कारण अन्योन्य प्रेरकत्व, तो दूसरी कुंडली में पहली कुंडली कारण, दूसरी कुंडली में पहली कुंडली के प्रेरण के कारण इसमें कितना अन्योन्य प्रेरकत्व उत्पन्न होगा, यह अन्योन्य प्रेरण घटना कितना होगी हमको एक कैलकुलेट करना है। इसको हमने क्या मान लिया M21 बराबर क्या हो जाएगा फाई 2 बटे क्या होगी I1। इसको मान लो इस कुंडली में कुल उत्पन्न हुआ, कुल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करना हुआ, किसमें हुआ है दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली में पहली कुंडली के प्रेरण के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व कितना हो रहा है, फार्मूला क्या निकला फाई 2 बटे I1। फाई 2 क्या कुल, इस दूसरी वाली कुंडली में कुल कितना अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न हुआ, ये क्या फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन, फाई 2 क्या फ्लक्स में, तो दूसरी कुंडली में कुल कितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ फाई 2 बटे क्या लिखे मैंने I1, ठीक। अब मान लो ऐसे दूसरी कुंडली है, अब दूसरी कुंडली के लिए क्या लिखोगे, मान लो
ये पहली कुंडली थी, दूसरी कुंडली थी। मैंने अभी क्या किया, पहली कुंडली में धारा में परिवर्तन किया, धारा मैंने बैटरी दिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, कुंडली वही है 1 और 2, लेकिन मैंने उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उल्टा। अब मैंने बैटरी कहां लगा दिया, एक में नहीं, कहां लगा दिया, 2 में। अब बैटरी लगा दिया मैंने कुंडली नंबर 2 में। ये बैटरी हो गई, ये कुंजी हो गई, और ये क्या हो गया, विक्षेपक। हम दोनों स्थिति देखेंगे क्या होने वाला है। ठीक, ये है विक्षेपक, इसे हम लोग कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक, अब धारा मापी कर सकते हो। अब जब इसमें बैटरी से करंट फ्लो करोगे तो करंट फ्लो होने से इसमें क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक। पहले विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा जिसमें तुमने करंट फ्लो किया है। फिर जब विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा, इसके प्रेरण के कारण पास में क्या होगा, इसमें भी चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होने से पास रखी दूसरी कुंडली में क्या होगा, विद्युत वाहक। फिर क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा। तो मैं इसको दिखा रहा हूं, चलो ऐसे दिखा दी मैंने। चलो इधर देखो। ठीक, इसमें परिवर्तन हुआ तो अब की ऐसे मान लो हो रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये हुआ। अब तो इसमें कितना हो रहा है, जब phi2 था, I1, जब मैंने पहली वाली कुंडली में धारा I1 दिया तो दूसरी कुंडली में कितना फ्लक्स परिवर्तन हुआ था, phi2। अब इसमें उल्टा होगा ना जी, यानी लिखोगे phi1, phi1। इसमें फ्लक्स में परिवर्तन किस कुंडली का हो रहा है, I2 कारण। क्वेश्चन क्या लिखोगे, चलो मैं उधर लिखूं, इधर लिख रहा हूं इधर। तो phi1 प्रोपोर्शनल क्या लिखोगे, तो पहली वाली कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन किस कुंडली का हो रहा है, दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित होने से। प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या लगाओगे, एक कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम हमने क्या दिया, यम। और यम नहीं, वहां पर नाम दिया T1, यहां क्या नाम देंगे, क्यों, इसका मतलब क्या है, यम 1 2 मतलब है पहली वाली कुंडली में, पहली वाली कुंडली में दूसरी वाली कुंडली के कारण कितना अन्योन्य प्रेरण की क्रिया हुई या अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न हुआ, हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। बताओ तो क्या लिखेंगे इसको, यम 1 2 बराबर phi1, ये क्या हुआ, कुल बटे क्या लिखोगे जी, I2, I2। ठीक, इतना भी लिखे रहो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी कोई डाउट हो बताओ, फिर समझाएं। ठीक से बात देखो, हमने पहले वाली स्थिति में पहली वाली कुंडली में बैटरी एक से क्या किया, धारा प्रवाहित किया है। तो इस कुंडली के प्रेरण कारण, इस कुंडली के प्रेरण का इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित धारा। तो जो I1 डेवलप हो रहा है, जो phi2 का दो, जो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, वह किसके कारण हो रहा है, पहली कारण दूसरी कारण, पहली कारण। ठीक, इसको हटाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, एक गुणांक लगा दिया। गुणांक क्या है, यम, यह मतलब म्यूचुअल इंडक्शन। तो यम 21 लिखा। 21 क्या है, दूसरी वाली कुंडली में पहली वाली कुंडली कारण अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक, यम 21। तो यम 21 का हमको फाइंड करना कितना होगा, आगे हम निकालेंगे। तो क्या हो गया, phi2 कुल, कुल मतलब इसमें इसके कारण कितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, तो वही phi2 बटे क्या लिखा, I1। उसी प्रकार इसमें अभी मैंने इसमें बैटरी धारा दी, अब किसमें दे रहा हूं, दूसरी बैटरी में धारा दे रहा हूं, इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या लिखूंगा, जब इसमें बैटरी धारा दोगे तो फ्लक्स में परिवर्तन इसमें होगा ना जी। तो कितना फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, I1। किसके कारण हो रहा है, दूसरे कारण, इसका नाम दे दो यहां पर I2। क्या है, I2। ठीक, इसको हटाने के लिए मैंने क्या लगाया, कांस्टेंट लगाया यम, और यम को मैंने नाम ने क्या दिया, यम 1 2। 1 2 क्या है, पहली वाली कुंडली में दूसरी वाली कुंडली के प्रेरण के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व इतना उत्पन्न हुआ। उसी में नाम दिया यम 1 2, और बराबर कितना आ गया, phi1 कुल। कुल मतलब इस वाली में इसके प्रेरण कारण कुल कितना चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखा कुल संख्या कितनी है, कुल कितना उत्पन्न हुई, तो phi1 कुल बटे I2। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, अब हम मान लो स्थिति लेते हैं फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट लेते हैं। देखो यार, स्थिति फर्स्ट में होगा क्या,
स्थित फर्स्ट में क्या हो रहा है? ठीक, पहली कुंडली में कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा हम लोग कैलकुलेट करने वाले, ठीक ना? तो पहली कुंडली में I1, पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बोलो मत, समझो ध्यान से, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो इधर, तो पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? B1, इसका नाम ने क्या दे दिया? B1। यहाँ की लंबाई में फेरों की संख्या बराबर क्या होता है? यानी क्या यहां पर यह बराबर है, फिर देखो इधर हमने क्या लिखा? स्थिति फर्स्ट, पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B1 बराबर म्यू नॉट गुणे N गुणे I1। N क्या है? N अपान L। L क्या है जी? किस कुंडली की लंबाई? कुंडली की लंबाई। N क्या है? फेरों की संख्या। तो अगर हम इस N के स्थान पर छोड़ के क्या रखूं? N अपान L रखो, तो B1 बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट गुणे N अपान L गुणे I1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अभी फर्स्ट मानना मैं इसको, तो क्या है? पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना निकला? B1 बराबर म्यू नॉट गुणे N अपान L गुणे I1। N अपान L क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और किसमें फेरों की संख्या? एकांक लंबाई में फेरों की किसमें दी है? पहली वाले कुंडली किसमें है? पहली वाली। हम किस लिए बात कर रहे हैं? पहली वाली कुंडली के लिए। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितने फेरे हैं? तो N1 मान लिया। कितना मान लीजिए? N क्या है? फेरों की लंबाई। भाई ये कभी फेरे छोटे रहे, कभी क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे। इतना समझ? तो पहली कुंडली में I1 धारा प्रवाहित होने से कितना चुंबकीय उत्पन्न होगी? B1 कितना गया? म्यू नॉट गुणे N1 अपान L गुणे I1। अब देखो इधर, जब पहली कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ? B1, इतना उत्पन्न हुआ। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही इसमें फ्लक्स परिवर्तन होगा दूसरी वाली। अरे भैया, चुंबकीय क्षेत्रवाक पहली कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही दूसरी कुंडली में क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन। तो अब मैं निकालूंगा इसके कारण, मतलब पहली वाली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र B1 कारण, पहली वाली कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र B1 कारण दूसरी वाली कुंडली में कितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। तो पहली वाली कारण ही दूसरी में क्या हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो दूसरी वाली कुंडली में कितना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, बस वही निकाले, पूरा खत्म। तो मैं लिखूंगा वहीं पर, ठीक? पूरा मैं लिख रहा हूं। पहली कुंडली के प्रेरण के कारण पहली कुंडली के प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। तो भैया, जो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा या फ्लक्स में परिवर्तन होगा, वह किसके कारण होगा? B1 के कारण। ये बताओ, चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता क्या है? चुंबकीय फ्लक्स तुम लोग पढ़ चुके हो। चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्या होता है? क्षेत्रफल। पढ़े हो ना? फाई बराबर BA cos से पढ़े हो। यानी चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्या होता है? क्षेत्रफल। अब बताओ, तो दूसरी वाली कुंडलियों में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? B1 के कारण। किसके कारण? तो अब मैं यहां लिखा पहली कुंडली के प्रेरण कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। एक फेरे में से लिखो तो सही रहेगा।
दूसरी कुंडली में एक फेरे में, दूसरी कुंडली के एक फेरे में, दूसरी कुंडली के एक फेरे में, एक फेरे में क्या उत्पन्न चुंबकीय। अच्छा, एक फेरे का मतलब क्या है जी? अरे भैया बहुत सारे फेरे हैं ना, तो मैं पर्टिकुलर अभी एक फेरे ले रहा हूं इसमें। भैया चुंबकीय बल रेखा भी जाएंगी, तो एक फेरे में कितना चुंबकीय फ्लक्स जनरेट होगा, पहले मैं निकाल रहा हूं। पहली कुंडली के प्रेरण का दूसरी कुंडली के एक फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स बताओ। तो एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स लिखूंगा, चुंबकीय फ्लक्स हम लोग दिखा दे किससे है? फाई से। तो इसमें जो फाई उत्पन्न हो रहा है वो फाई कौन है? 2 की 1 है। फाई 1 है, फाई 2 है जी, फाई 2। और फाई 2 जो उत्पन्न हो रहा है वो किसका उत्पन्न हो रहा है? B1। अब बताओ क्षेत्रफल किसका लिखोगे? क्षेत्रफल लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हो रहा है हमेशा बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, हमको इससे लेने देना है, तो पहली वाली नहीं लेने देना है। तो किसका क्षेत्रफल लोगे? क्षेत्रफल हम लोग इसका लेंगे A2 का, A1 का नहीं लेंगे, ध्यान रहे। इसका क्षेत्रफल मान लो A1 है, इसका कितना है? तो क्षेत्रफल किसका लेंगे हम लोग? A2। तो B1 गुणे क्या हो जाएगा? A2। ये क्या निकला? पहली कुंडली के प्रेरण कारण दूसरी कुंडली के एक फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स। एक फेरे में, क्या इसमें एक फेरे हैं? क्या इसमें एक फेरे हैं? एक फेरे नहीं, बहुत सारे फेरे हैं। तो मैं लिखूंगा या ना फेरे में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या? या ऐसे लिख लो कुल फेरे में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चाहे जो तुम्हारा लिखो। चलो या ना फेरे में, तो या ना फेरे में, या ना फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, या ना फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स बताओ। या ना फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, उसी को हम लोग कहते हैं कुल चुंबकीय फ्लक्स। क्या लिखाएंगे इसको हम लोग? फाई 2। क्या लिखा मुझे? फाई 2 कुल बराबर क्या हो जाएगा? बस इसे हम लोग क्या करेंगे? एक आम का दाम 5 रुपया, तो 5 आम का दाम क्या रुपया? 25। कैसे मालूम हुआ? गुणा कर देना जी। तो एक में इतना, तो यन में कितना? यन से गुणा कर दो, तो यन गुणे B1 गुणे क्या लिखोगे? A2। समीकरण 1 से B1 का मान रखो, तो समीकरण 1 से B1 का मान कितना है? रखो। यन गुणे बताओ B का मान कितना है? म्यू नॉट N1 बटे L गुणे I1 गुणे A2। ये क्या निकला? फाई 2 कुल। क्या निकल गया जी? फाई 2 कुल। हमको निकालना क्या है? दूसरी वाली कुंडली में पहली वाली कुंडली के प्रेरण कारण अन्योन्य प्रेरकत्व। तो M2 में निकाल चुका हूं, तो M21 निकालो। तो M2 बराबर क्या हो जाएगा? फाई 2 कुल बटे I1। तो निकालो उसको। चलो इधर मैं निकालता हूं। तो M21 बाबा फार्मूला क्या लिखे बोलो? क्या लिखा हूं मैं फार्मूला? फाई 2 कुल, फाई 2 कुल बटे क्या लिखा मुझे? I1 लिखा हूं, I1। दूसरी वाली कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन पहली वाली कुंडली में धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न हो रहा है। तो फाई 2 कितना है बोलो? कितना हुआ है? यन गुणे म्यू नॉट N1। इस कुंडली में फेरों संख्या मान लो N2। क्या मान लो? N2 क्या है? दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या। चलो N2 N1 फिर क्या कीजिए? I1 गुणे क्या है? A2। थोड़ा जगह गड़बड़ा रहा है, बट्टे क्या लिखोगे? I1 ना। I1 से I1 क्या हो गया? IL भी है, उसको भी लिख लो। I से I क्या हो गया? अरे भैया पूरा पानी वाला है ना, अब निचवा क्या है? I1 से I1 क्या हो गया? क्या निकला? M21 बराबर क्या निकला? साइज लिखो, म्यू नॉट इंटू N1 N2 फिर A2 बटे L। ये निकल गया दूसरी वाली कुंडली में पहली वाली कुंडली के प्रेरण कारण अन्य प्रेरकत्व। इसी प्रकार से ही जब हम
दूसरी वाली कुंडली में धारा में परिवर्तन करेंगे तो पहली वाली कुंडली में जो अन्योन्य प्रेरकत्व उत्पन्न होगा वह इतना उत्पन्न होगा। इसको हम प्रूव करेंगे, आगे दिखाएंगे तुमको क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। ये हम लोग जानते हैं, यही तो फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे का प्रथम नियम यही कहता है, अगर किसी कुंडली में हम लोग क्या करते हैं जी, धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो क्या होता है उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, यानी उसमें चुंबकीय क्या होता है, फ्लक्स में क्या होता है, उससे बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और विद्युत वाहक बल उसमें क्या होगा, प्रेरित धारा बहेगी। ठीक, तो यहां पर कितनी कुंडलियां थी, 2 कुंडलियां थी। तो मैंने पहली कुंडली में धारा प्रवाहित किया था, तो प्रेरक किसमें उत्पन्न हो रहा है, अन्योन्य प्रेरण किसमें हो रहा घट रहा है, दूसरी वाली कुंडली में। तो दूसरी वाली कुंडली में पहली वाली कुंडली का अन्योन्य प्रेरकत्व इतना निकला। इसी प्रकार हम किसमें निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पहली वाली कुंडली में दूसरी वाली कुंडली के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व कितना होगा, और वह उतना ही होगा। क्यों इतना होगा, क्योंकि पहली वाली कुंडली में तुम धारा के मान में ज्यादा परिवर्तन करोगे, धारा के मान में जितना ज्यादा परिवर्तन करोगे, दूसरी वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जितना ज्यादा होगा, फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होने का मतलब यह है बल रेखाएं क्या कर रही है, ज्यादा, और जब जितना ज्यादा बल रेखाएं निकलेंगी विद्युत वाहक बल इसमें उत्पन्न होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। और जब विद्युत वाहक बल ज्यादा उत्पन्न होगा तो क्या होगा, उसमें प्रेरित धारा भी क्या उत्पन्न होगी, ज्यादा। यानी चाहे हम, इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, इससे निष्कर्ष निकलेगा चाहे तुम कुंडली 1 में परिवर्तन करो उतना ही इसमें मान उत्पन्न होगा, चाहे तुम कुंडली 2 में परिवर्तन करो उतना ही मान इसमें उत्पन्न होगा, कोनो कमी उमी नहीं होगी। यही बड़ा खास नियम है। पूछो, एक कुंडली में हमने पावर या कुछ काम किया, पहली वाली कुंडली में काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिक दूसरी कुंडली में क्या हो रहा है, उतना ही मान हमको मिल रहा है। कितना बड़ा चीज है। उसी प्रकार से चाहे दूसरी कुंडली वाले में तुम काम करो, चाहे तुम दूसरी कुंडली पर काम करो, हमको पहली कुंडली पर क्या मिलेगा, उतना ही पूरा पावर मिलेगा। समझो ना, ये इसका मेन रिजल्ट है। चलो पहले इसको आगे हम बात करते हैं थोड़ा फटाक से। चलो आगे देखो, अगला हम लोग लिखते हैं स्थिति सेकेंड। स्थिति सेकेंड देखो ध्यान से, चलो स्थिति सेकेंड कहने मतलब है, अभी मैंने किस कुंडली से धारा प्रवाहित किया था, पहली कुंडली से, और हम धारा किससे प्रवाहित करेंगे, यानी आइटरी बैटरी कुंजी अब लगेगा दूसरे वाली में। अब पहले क्या था, आइटरी बैटरी कुंजी समय किसमें लगा था, पहली वाली में। अब देखो क्या समझो, तो क्या लिखूंगा, पहली के स्थान क्या लिखूंगा, देखना ध्यान से, लिखो मत, दूसरी कुंडली में क्या I2 धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न चुंबकीय क्या लिखूंगा उसको, B2, फिर म्यू नॉट N गुणे I1, फिर यहां क्या हो जाएगा I2, फिर यहां क्या हो गया B2। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, ठीक, बहुत ध्यान देते रहना आगे। चलो आगे, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक, चलो आगे देखो। अब यहां क्या लिखूंगा, हाँ दूसरी, इस कुंडली के प्रेरण के कारण इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में, तो दूसरी कुंडली के प्रेरण के कारण दूसरी कुंडली के एक फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखूंगा, हाँ पहली कुंडली में जी, हाँ दूसरी कुंडली के प्रेरण के कारण पहली कुंडली के एक फेरे से उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखूंगा उसको, φ2 बराबर क्या लिखूंगा, φ2 φ1 बराबर क्या होगा, V2 गुणे A1 ना। अच्छा एक मिनट धैर्य रखो, पेशेंस। यहां पर A1 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, A2 ही लिखोगे।
क्या लिखोगे A2। क्यों, ये भी समझो, ध्यान से, इसकी तो समझना पड़ेगा, डिटेल समझना पड़ेगा। ध्यान से मान लो, टाइम है अभी, सोच सकते हो। देखो क्यों हम लोग यहां पर A1 ना लिख, क्यों A2 लिखेंगे, ऐसे समझो। ए है, क्या कुंडली है, दो कुंडली, कितनी कुंडलियां हैं, दो कुंडली। ठीक, मान लो कुंडली कौन है, एक कुंडली है दूसरी वाली, और एक कुंडली कौन है, पहली वाली। चलो मान लिया ऐसे, ऐसे है, मतलब एक छोटी वाली कुंडली है, ये क्या है, दो कुंडलियां है। तो जो छोटी वाली कुंडली है, बड़ी वाली कुंडली क्या है, अंदर है, अंदर मतलब लपेटी गई है। तो भैया ऐसे कर सकते हो, दो कुंडलियां हैं, मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, मान लीजिए वाला कैसे हम बोल ले रहे हैं, एक कुंडली ऐसे है, ऐसे, बैटरी बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी है, बैटरी, ये क्या है, कुंजी है, क्या है, कुंजी। ये पहली वाली कुंडली है, इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर ही क्या है जी, पंखों में ऐसे ही होता है, देखना जाके तुम लोग। ठीक, ये दूसरी वाली कुंडली है, मान लिया ऐसे होता है। ठीक, तो देखो हो क्या रहा है, मैंने मान लिया ये है कौन सी कुंडली, पहली वाली कुंडली। ये कौन सी है, पहली वाली कुंडली, ये वाली ना, ये कौन है, दूसरी वाली कुंडली। अब बताओ, हमने जो धारा प्रवाहित किया है, धारा प्रवाहित किया है, धारा किसमें प्रवाहित कर रहा हो, दूसरी कुंडली से। ठीक, तो इसको मैंने माना है दूसरी, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये है दूसरी और ये क्या है, पहले। ये बताओ, जब तुम दूसरी कुंडली में से धारा प्रवाहित करोगे, धारा जो जाएगी, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स हुआ काटेगा, चुंबकीय फ्लक्स हुआ बाहर जाएगा, नहीं कहां जाएगा, अंदर जाएगा। तो चुंबकीय फ्लक्स जो अंदर जाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स अंदर जाते हुए इस वाले एरिया में होंगे, जो इसका एरिया है इतने एरिया में होंगे केवल। भैया जो चुंबकीय फ्लक्स जा रहा है, जो चुंबकीय फ्लक्स कटेगा, इतने एरिया में जाएगा ना अंदर से, तो जो पूरे फैलेगा नहीं, कहां तक केवल रहेगा, केवल ये जहां तक ढका हुआ है, आगे वाला पोर्शन जहां ढका हुआ है, तो इतने एरिया में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, पूरे तो होगा नहीं ना, पूरे नहीं होगा जी। ये कौन स्थिति है, ये स्थिति सेकंड नंबर। मान लो स्थिति होता फर्स्ट नंबर, मतलब ये होता पहला, और ये क्या होता, ध्यान देखना, ये होता दूसरा, ये क्या होता, पहला पहला। अब बताओ, जो मान लो अब मैं धारा किसमें प्रवाहित किया होता, धारा प्रवाह, इस बात को समझो ध्यान से, धारा प्रवाहित किया होता पहले में, तो धारा प्रवाहित करते पहले में, तो जो पहली वाली से लड़का वाले से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी, वह दूसरे वाले से कितने क्षेत्रफल निकलेंगी, बताओ। हमको यहां से लेना देना है बाहर बाहर, क्योंकि तो बाहर बाहर चले जाएंगे, हमको यहां लेना देना है। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी रेड से वह रेड से निकलते हुए जो इस वाले कुंडली के जो आउटर में बाहर बाहर हैं, वो तो चली जाएंगी, लेकिन जो बचे कितने में बचेंगी जी, इतने एरिया बचेंगी, इतने एरिया वाली चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी वाली कुंडली से गुजर पाएंगी, और सब क्या है, बेस्ट वाले क्या खराब वाले हैं। समझे बात को, मतलब इस वाले कंडीशन में भी हम लोग कौन एरिया ले रहे हैं, इस वाले कंडीशन हम लोग कौन एरिया ले लिए थे, देखो A2 क्या लिए थे, जब पहले वाले कुंडली में तुमने धारा प्रवाहित किया था, तो क्षेत्रफल कौन लिए थे, A2 कौन लिए थे, क्यों, तो इतने से ही चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। और जब दूसरी वाली कुंडली में तुम क्या करोगे, दूसरी वाली कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करोगे, तो धारा के मान में परिवर्तन करने से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी वह इसी क्षेत्रफल से निकलेंगी, और जो इस क्षेत्रफल में जाएंगी नहीं, तो इस क्षेत्रफल में जाएंगे तो हमको लेना देना क्या है, अभी नहीं समझ में आया, ले थोड़ा थोड़ा देखो, ऐसा समझो। मान लो दो प्लेट है, एक मिनट, मान लो दो प्लेट है, बोलो मत, एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पर लगा हुआ है प्लस 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 प्लस, इस पर क्या है, अभी जो क्षेत्रफल लोगे, तुम लोग पढ़े हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या होता है D, इनके बीच की दूरी। कब, ये क्या है, ये क्या है, जब दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान हो, और मान लो बच्चा हंस लो बस 3 महीना और तुम्हारी सब हंसी छिन जाएगी। आगे देखो,
देखो यार, अभी भी दोनों प्लेट समांतर ही हैं, लेकिन जो बड़ रेखाएं निकलेंगी, मान लो अभी केस फर्स्ट है, बोलो मत, एक कुंडली फर्स्ट है, ये वाली कंडीशन है। एक कुंडली कौन है? सेकंड। बड़ रेखाएं जो निकलेंगी, हेयर्स जो निकलेंगी तो बेस्ट है जी, सब निकल चली जाएंगी। जो बड़ रेखाएं हेयर्स निकलेंगी, जो चुंबकीय क्षेत्र या कुछ भी हो, विद्युत क्षेत्र जो यहां से निकलेगा वो तो बेस्ट है, तो खराब है। कौन सही वाला है? यही वाला तो इससे जाएगा। तो कौन क्षेत्रफल लिए तुम? यही तो चुंबक विद्युत क्षेत्र यही तो दूसरे में जाएगी, ये तो खराब है ना जी। हम लोग कौन क्षेत्रफल लेंगे? इतने एरिया कवर हुआ है ना। लेकिन मान लो प्लेट अरे वाली हो गई, माइनस वाली बड़ी हो गई, अरे वाली क्या हो गई? ए वाली हो गई छोटी। क्या हो गई? छोटी। अब बताओ, मतलब अब मैं किसमें धारा प्रयोग किया हूं? किसमें? अभी मैंने धारा किसमें प्रयोग किया था? पहली में किसमें जा रही थी? दूसरी में। अब मैं धारा किसमें प्रयोग किया? मान लो दोनों उतना ही बड़ी है, ये वाली उतना ही बड़ी थी, ठीक। प्लस 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 प्लस, ये बड़ी थी, ये क्या थी? छोटी थी। माइनस माइनस माइनस। अब बताओ धारा किसमें जा रही है? दूसरी में से। ये दूसरी है क्या है? तो जो धारा जाएगी, जो चुंबकीय फ्लक्सवा निकलेगा, विद्युत क्षेत्रवा निकलेगा, संधारित्र किस्म विद्युत क्षेत्र, तो जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, तीव्रता जो होगी इतने एरिया से निकलेगी। क्यों निकलेगी? यहां जाएगी नहीं भैया ना, यहां तो बेस्ट है, यहां तो जाने वाली है नहीं, जब यहां पर जाएगी नहीं क्या हम पूरा क्षेत्रफल लेंगे? तो दोनों कंडीशन में कौन क्षेत्रफल लिया जा रहा है? पहली दूसरी का? दूसरी का। अब बात समझ में आई? सिर्फ हम लोग क्षेत्रफल कौन लेंगे? A1 नहीं, क्या लेंगे? A2। इस बात को समझना बहुत बड़ी चीज है। तो यानी फेरे में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स क्या लिखोगे यहाँ पर? ∅2 ∅1 नकुल। यहां पर N2 की N1 यहां पर V2 बोलते रहना, यहां पर A2 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर N1, बताओ B2 मान निकल चुका है, μ0 N1 I2, सही है? आ गए था ना। चलो इसको मानो समीकरण कौन सा? इसको मानो, इसके लिए 2 मानो। चलो बस हमको क्या निकालना है? M12 पहली वाली कुंडली में दूसरी वाली कुंडली के प्रेरण के कारण अन्योन्य प्रेरकत्व निकालो। M12 बराबर क्या हो जाएगा? ∅1 कुल बटे क्या लिखो जी? I2। बताओ क्या हो गया? ∅1 कुल निकल चुका, कितना निकला हुआ है? N1 गुड़े μ0 N1 गुड़े I2 गुड़े बटे L, और एक चीज नीचे लगा हुआ है I2, कट गया I2 बचा क्या? μ0 N1, ये क्या था? मिस्टेक हो रहा है कहां पर? V2 N2 ना है, यहां पर N2 रहेगा। ठीक, सही है ना? ठीक, कोई दिक्कत? सही है। यहां भी चेंज करें मुझे। N2 यहां भी N2, यहां N1, यहां पर N1, यहां पर N। अब सही है। तो N1 N2 फिर क्या आया? I2 कट गया, बचा क्या जी? A2 बटे क्या आ गया? L, क्या आ गया जी? M12 वो कितना आ गया? N1 N। अब तुम मिलाओ, M21 किसके बराबर है? M21 किसके बराबर? देखो M12 के ही बराबर है। देखो मतलब चाहे तुम परिवर्तन करो पहले में, चाहे किसमें परिवर्तन करो, अन्योन्य प्रेरण उतना उत्पन्न होगा, किसी में परिवर्तन होगा नहीं, बराबर मात्रा रहेगी। बात समझ में आई? उतार लो पूरा, बनाओ पूरा चित्र बना करके, पहले चित्र बनाओ फिर उतारोगे।